तो राइट नाउ मैं डिस्कस कर रहा हूं आपका रिवीजन जेई नीट 11th फिजिक्स हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये काफ़ी वेटेज वाला चैप्टर्स है। इसमें हम लोग हीट, जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर स्केल, थर्मोमीटर्स, उसके बाद कैलोरीमेट्री, उसके बाद आपका केटीजी, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफ़र में आपका कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन वगैरह हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें हीट के बारे में जानना होगा और ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लोग सुने होंगे। तो एक्चुअली हीट एक्चुअली है क्या? ये एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये कोई भी मैटर का इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। ये क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, राइट, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ऑलवेज ट्रांजिट फॉर्म में होता है। हीट लॉस, हीट गेन, ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्म में होता है, ठीक है। फेज चेंज का होता है तो वहां पर भी हीट ट्रांजिट फॉर्म में होता है। तो इट इज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी इन ट्रांजिट ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। इसका जो कनेक्शन होता है ना, मैटर के इंटरनल एनर्जी से होता है, राइट, इंटरनल एनर्जी से इसका कनेक्शन होता है। मतलब मोलिक्यूल्स क्या होता है? वाइब्रेट करते रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी मेंटेन करते हैं, ठीक है। और जब भी ये कोई बॉडी अपने सराउंडिंग में किसी अनदर बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो हीट एनर्जी क्या करता है? ट्रांजिट करता है, ओके। एक आपका जीरोथ लॉ सुने होंगे आप लोग, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें क्या होता है? जैसे कि अच्छा, ये है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ? अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में हो और अगर आपका हीट का लेन देन नहीं हो रहा है, मतलब आपका तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गया। और थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया? सेम हो गया। तो मान लो ये ए है और ये बी है और अभी ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। या आप ऐसा समझो कि आपको ये ए है और ये सी है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। और ये ए है और ये बी है, ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो अभी क्या होगा? अगर आप बी और सी को कांटेक्ट में लाओगे, बी और सी को, तो ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपको जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो एक तरह से ये आपको टेम्परेचर को भी डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग। हीट का तो आपको आइडिया हो गया, और हीट का एक तरह का एनर्जी है। हीट का यूनिट अब बताओ, यूनिट में क्या आएगा? आपका कैलोरी आएगा और जूल आएगा, ठीक है। और 1 जूल इज इक्वल टू 4.18 कैलोरी, राइट। 1 जूल इज इक्वल टू 4.18 कैलोरी, राइट। और एक्चुअली इसको जो डिफाइन करते हैं 1 कैलोरी, ऐसे तो एक कैलोरीमेट्री में डिफाइन करेंगे, फिर भी थोड़ा फील आने के लिए भी स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ स्मॉलर जो टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो इट इज द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of the 1 gram of water by from 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। कोई डेफिनेशंस, यूनिट्स, स्टैंडर्ड यूनिट अगर डिफाइन करते हैं तो कुछ फिक्स चीज रखा जाता है। तो बोलो क्या है? इट इज अमाउंट ऑफ द हीट, राइट, अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, राइट, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 gram of water, 1 gram of water from 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये डिग्री सेल्सियस जो अगर मैं बोल रहा हूं, ये क्या टेम्परेचर से स्केल से, वो भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अभी बात करेंगे इसमें आपका टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर जो होगा आपको इसमें क्या है? मतलब ये कोई बॉडी का डिग्री ऑफ द हॉटनेस को मेजर करता है कि कितना बॉडी हॉट है, ठीक है। तो इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट, which measures the degree of the hotness, right, the degree of hotness, ठीक है, डिग्री ऑफ द हॉटनेस। और ये आपको टेम्परेचर, जब दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे तो दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। तो इफ ए एंड बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम, राइट, थर्मल इक्विलिब्रियम, तो टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी, ठीक है।
और बात करेंगे हम लोग इसमें आपको थर्मोमीटर्स एंड टेम्परेचर स्केल, थर्मोमीटर, राइट, थर्मोमीटर एंड टेम्परेचर स्केल, राइट, थर्मोमीटर एंड टेम्परेचर स्केल। तो टेम्परेचर स्केल की बात करें तो इसमें क्या होता है, आइस पॉइंट होता है, स्टीम पॉइंट होता है, आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट, ठीक है, स्टीम पॉइंट, और ये नंबर ऑफ द डिविजन्स ऑफ द स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ स्केल होता है, ठीक है। तो इसका जो कोई भी तुम थर्मोमीटर में जो मेजर करते हो, जैसे टी क्या है तुम्हारा, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर क्या होगा, मतलब एक्चुअली थर्मोमीटर में टेम्परेचर को इनडायरेक्ट मेजर किया जाता है कोई अदर क्वांटिटी के फॉर्म में। टेम्परेचर जो होता है फंक्शन ऑफ एक्स होता है। अब ये एक्स जो होगा तुम्हारा, ये लेंथ होगा, लेंथ किस में बोलो, ये मर्क्यूरी कॉलम थर्मोमीटर में, किस में, मर्क्यूरी कॉलम थर्मोमीटर में, ये होगा आपका मर्क्यूरी कॉलम थर्मोमीटर में, ये एक्स क्या होगा, लेंथ, मतलब हम लोग इनडायरेक्ट मेजर करते हैं, राइट। उसी तरीके से तुम्हारा ये देखना है कि टेम्परेचर पर क्या क्या डिपेंड करता है, ये लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, कुछ इस तरह से ये देखना, ये मर्क्यूरी कॉलम है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये भी तुम्हारा बढ़ने वाला है। उसके बाद होता है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, ये भी गैस थर्मोमीटर, इसमें वॉल्यूम तुम्हारा कांस्टेंट है, तो ये जो होगा आपको जो प्रेशर होगा और टेम्परेचर का फंक्शन होगा, तो उसको वहाँ पर हम लोग टेम्परेचर को मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ द प्रेशर, राइट, इन टर्म्स ऑफ द प्रेशर। और उसके बाद तुम्हारा ये जो बोलते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी तुम लोग जानते हो, टेम्परेचर पर R0 1 प्लस अल्फा T फाइनल माइनस T इनिशियल, ठीक है। अल्फा क्या है, थर्मल क्या बोलते हैं इसको, ये अल्फा कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक है ना, मतलब ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस है ना, अल्फा। तो ये आपका ये भी है। तो इसमें टेम्परेचर जो होगा फंक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस हो जाएगा, आर के टर्म में मेजर करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट हम लोग थर्मोमीटर्स का उसमें फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। थर्मोमीटर्स का जैसे कि आपका मर्क्यूरी कॉलम थर्मोमीटर, मर्क्यूरी कॉलम थर्मोमीटर, तो बोलो आपको इसमें T इज इक्वल टू एक्स टी माइनस या L T माइनस L आइस पॉइंट L 100 माइनस L आइस पॉइंट इंटू 100 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस मेजर कर रहे हैं, ये डिग्री सेल्सियस स्केल में आइस पॉइंट कितना लोगे बोलो, 0 डिग्री सेल्सियस को, है ना। और ये तुम्हारा स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट जो लोगे वो 100 डिग्री सेल्सियस को। तो अगर आपको ये मर्क्यूरी कॉलम को हम लोग जिस टेम्परेचर को, जहाँ का टेम्परेचर को मेजर करना है वहाँ पर रखोगे, ठीक है, आइस पॉइंट पर रखोगे, आइस में, और ये तो तुम कैसे तो 0 डिग्री सेल्सियस पता भी है, उस समय लेंथ 0 डिग्री सेल्सियस पर और 100 डिग्री सेल्सियस पर, और जो आपका इसमें T का वैल्यू हो जाएगा, टेम्परेचर निकल जाएगा। उसी तरह से कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर, CVT, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर, तो इसमें T, ठीक है, और माइनस T माइनस P आइस पॉइंट, राइट, और P स्टीम पॉइंट माइनस P आइस पॉइंट इंटू 100 डिग्री सेल्सियस, राइट, इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया। और उसी तरीके से तुम्हारा ये रेजिस्टेंस का T, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, राइट, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर सुने होंगे, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। तो इसमें तुम्हारा T इजकल टू RT माइनस R0 R आइस माइनस R100 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो ये तुम्हारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स हो गए, और उसमें टेम्परेचर्स के डिफरेंट फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब उसमें तुमको ये स्केल में डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, K इजकल टू 273 प्लस C, ये एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर स्केल बोलते हैं, केल्विन, K इज इक्वल टू 273 प्लस C, डेल्टा K इज इक्वल टू डेल्टा 273 प्लस डेल्टा C, तो डेल्टा K इज इक्वल टू डेल्टा C, मतलब ये हो गया आपका चेंज, है ना, ये तुम्हारा हो गया चेंज। तो चेंज इन डेल्टा K और चेंज इन डेल्टा C द सेम है, राइट, और K इज इक्वल टू 273 प्लस C,
तो ये हो गया आपका C माइनस 0, 100 माइनस 0, F माइनस 32, 212 माइनस 32, राइट। ये हो गया आपका K माइनस 273, 373 माइनस 273। ये आपका रिलेशनशिप है डिग्री सेल्सियस में। इसको आप C बाई 100 F माइनस 32 बाई 80, राइट। तो 0, 2 से 5, 2 से ये कितना हो गया 100 और कितना हो, ये सॉरी 180 है ना, 180, राइट। तो 0 0 कैंसल, तो 9, तो C इज इक्वल टू 5 बाई 9 F माइनस 32 बाई 9, ठीक लिख रहा हूँ, 32 इंटू 5 बाई 9, ठीक है ना। C इज इक्वल टू 5 बाई 9 या C इज इक्वल टू 5 बाई 9 F माइनस 32, राइट। अब इसमें तुम देख लो, अब इसको ऐसा लिख सकते हो, C इज इक्वल टू 5 बाई सॉरी हाँ ठीक है 5 बाई 9 F माइनस 32 या C इज इक्वल टू 5 बाई 9 F माइनस 5 बाई 9 इंटू 32 एंड डेल्टा C इज इक्वल टू 5 बाई 9 डेल्टा F। ये तो कांस्टेंट है, तो ध्यान देना आप लोग। अब इसमें तुमको C को चेंज करना है, अगर F में या F को C में चेंज करना है तो यू कैन यूज दिस रिलेशनशिप। और डेल्टा C इज इक्वल टू 5 बाई 9 डेल्टा F मीन्स दिस इज द corresponding change in degree Celsius scale and this is the corresponding मतलब the change in degree Celsius scale and corresponding change in degree Fahrenheit, right। तो ये जैसे कि मान लो ऐसा दे दिया कि कितना डिग्री सेल्सियस, मतलब आपको ऐसा बताना है कि एट विच टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस रीडिंग एंड डिग्री फ़ारेनहाइट रीडिंग इज द सेम। तो मान लेते हैं लेट C इज इक्वल टू F इज इक्वल टू X देयर, तो X इज इक्वल टू 5 बाई 9, ये भी X हो जाएगा, और माइनस 5 बाई 9 इंटू 32, तो ये 9x 5x 9x 5x माइनस 160 बाई 9, ठीक है, ये ठीक है फॉर्मूला। C इज इक्वल टू 5 बाई 9 F माइनस 32, तो यार इसको मैं सिंप्लीफाई ऐसा लेट x, तो x इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 5 बाई 9 F माइनस 32, तो लेट C इज इक्वल टू F इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 5 बाई 9 x माइनस 32, तो 9x इज इक्वल टू 5x माइनस 160, तो अपन कितना हो गया 4x इज इक्वल टू माइनस 160, तो x इज इक्वल टू माइनस 40 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब माइनस 40 डिग्री सेल्सियस मतलब और माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको क्या होगा, सेम टेम्परेचर होगा, राइट। तो ऐसे हम लोग ये फॉर्मूला डिस्कस करते हैं बच्चों, राइट। तो ये आपको टेम्परेचर स्केल, डिग्री सेल्सियस स्केल्स, ये सब जो चीज़ें हैं यूज हो रहा है। और उस तरीके से भी कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर और आपका ये प्रेशर वाली बात हो गई। उसके बाद मैं थोड़ा बात करूंगा आपको कैलोरीमेट्री पर, ठीक है। कैलोरीमेट्री के बाद आप लोग को तो बात करते हो कैलोरीमेट्री, राइट। कैलोरीमेट्री तो इसमें कुछ स्पेसिफिक जो टॉपिक्स हैं, जैसे आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी, वाटर इक्विवेलेंट एंड मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ द हीट वगैरह, राइट। तो वो सब भी हम लोग को डिस्कस करना होगा, ठीक है ना। तो कैलोरीमेट्री क्या है, मतलब ये आपका हीट मेजर करता है कैलोरीमेट्री, इसमें प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ठीक है ना। कैलोरीमेट्री में हम लोग हीट मेजरमेंट्स, दिस इज द ब्रांच ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स इन विच हीट इज मेजर, दिस इज ब्रांच है ना, ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स in which heat is measured, right, heat is measured। तो तुमको तो पता है कि हीट क्या है, एनर्जी है, इन ट्रांजिट है, और ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। ऐसे कहीं पर मतलब आपको जैसे कि जब कोई मैटर एक फेज से दूसरे फेज पर जाता है तो उस समय आपका मास कन्वर्जन होगा और आपका टेम्परेचर क्या होगा, फिक्स होगा, राइट। से इन जनरल मतलब नॉर्मल ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ स्पेसिफिक केस होते हैं। तो
इसमें आपको हीट मेजर, तो हीट मेजर में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी राइट, तो ये होगा S, तो S इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एम डेल्टा टी, या डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, देखिए ये हीट मेजर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर चेंज ट्रांजिट फॉर्म में, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, एस इज इक्वल टू इसका जूल पर केजी केल्विन या ग्राम ये कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस राइट, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, तो ये ध्यान देना है स्पेसिफिक। इससे वाटर का कितना होता है बताओ आप लोग, वाटर का जो होगा वाटर का होगा तुम्हारा 1 कैलोरी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, तो 4200 जूल पर केजी केल्विन, गेटिंग नाउ। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द आइस, स्पेसिफिक हीट ये 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ये एम एस कभी कभी इसको भी डेफिनेशंस की नीड होती है, एम एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, जूल पर केल्विन या कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस राइट, ये दिस इज कॉल्ड थर्मल कैपेसिटी, तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली आपको जो सब थ्योरेटिकल टॉपिक जैसे लगते हैं, इसमें आपको कुछ सॉल्विंग वगैरह भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो आपको जैसे कि कुछ सॉल्विंग भी हम लोग देखेंगे इसमें राइट, तो आइडिया होगा कि जैसे दिया है द स्टीम पॉइंट एंड द आइस पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी थर्मोमीटर आर मार्क्ड एज 80 डिग्री एंड 10 डिग्री एट व्हाट टेम्परेचर ऑन द सेंटीग्रेड स्केल द रीडिंग ऑफ दिस थर्मोमीटर विल बी 59 डिग्री, मतलब ये आपका LT सब दिया हुआ है, स्टीम पॉइंट का L दिया हुआ है 80, और आइस पॉइंट का, ठीक है, कुछ ऐसा है, ये आपको मर्क्यूरी थर्मोमीटर का एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, उसके बाद मर्क्यूरी थर्मोमीटर, तो उसमें एल ऑफ द आइस दिया हुआ है 80 राइट, एल ऑफ द आइस 80 दिया हुआ है, और ये आपको एल ऑफ द आइस 80 दिया हुआ है, और उसके बाद ये स्टीम का दिया हुआ है, ठीक है, आपको एल ऑफ स्टीम जो दिया हुआ है इट इज़ 80, एल ऑफ आइस दिया है बच्चों 10, ठीक है, और आपका एक LT आ रहा है ये 59, तो T कितना होगा राइट, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, T इज इक्वल टू LT माइनस L आइस, और डिग्री सेल्सियस में लाना है आंसर, किस में लाना है, डिग्री सेल्सियस में, LT माइनस L आइस, और उसके बाद तुम लगा रहो इसमें L स्टीम एंड माइनस L आइस इंटू 100 डिग्री सेल्सियस राइट, तो 59 माइनस 10, 80 माइनस 10 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस राइट, तो 59 में से 10 गया तो 49, और 80 में से 10 गया तो 70 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये 0 कटा, 7 से 7, तो दिस इज द 70 डिग्री सेल्सियस, गेटिंग नाउ, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे, है ना, और भी कुछ हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने बात करा था इसका कैलोरीमेट्री का डेल्टा, उसके बाद आपका लेटेंट हीट आता है, ठीक है ना, लेटेंट हीट आता है, और गैस में जो होता है हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी डिफाइन करते हैं, गैस में जो डिफाइन करेंगे मोलर हीट कैपेसिटी राइट, तो गैस में डिफाइन करते हैं हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी, ओके, और गैस में होगा C इज इक्वल टू DQ या डेल्टा क्यू एन डेल्टा टी एवरेज में, जूल पर मोल केल्विन राइट, या कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से, और ये CP और CB इसको बात करेंगे हम लोग, DQ NDT आपका P जब कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि गैस जो होता है, गैस में DQ और DT जो आपका ये है वो डिपेंड करता है प्रोसेस पर, ये सब डिटेल्स में मैं बात करूंगा, DQ NDT, V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट CP एंड CB, तो ये बात होगी आपको। उसके बाद आता है इसमें आपका लेटेंट हीट, ठीक है, लेटेंट हीट ये क्या होता है आपका, ये हीट मेजर है
जब आपका फेज चेंज करता है, जैसे आइस टू वाटर या वाटर टू वाटर वेपर, तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जैसे आप आइस को मेल्ट कराना है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप कितना भी टेम्परेचर डाउन करेंगे वो आपका वाटर में कन्वर्ट होगा, उसमें नहीं गिरेगा टेम्परेचर। और वाटर को अगर आप हीट सप्लाई करोगे तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा, जाकर के 100 डिग्री सेल्सियस पर उसका टेम्परेचर राइज नहीं करेगा, राइट। तो इसमें डी क्यू इज इक्वल टू एल डी एम, ठीक है। ये मैटर जो कन्वर्ट कर रहा है वाटर टू आइस टू वाटर या वाटर टू, तो एल लेटेंट हीट बोलते हैं, तो एल इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एम, ठीक है। ये जूल पर केजी। और इसका जैसे आइस एल एफ मतलब लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन, फ्यूजन मतलब आइस टू वाटर, तो दिस इज 80 कैलोरी पर ग्राम, राइट। और एल वी क्या हो गया, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशंस, ये होता है वाटर टू वाटर वेपर, 540 कैलोरी पर ग्राम। तो ये सब आप डेटा याद रखोगे आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग, और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री मतलब कोई भी हीट अगर ट्रांजिट फॉर्म में होता है तो हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। लीकेज वगैरह नहीं होना चाहिए, मतलब आपका जो आपस का इंटरनल इंटरेक्शन है उसमें हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन होता है, ठीक है। तो कुछ हम लोग इसमें प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है 5 ग्राम ऑफ द वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड 5 ग्राम ऑफ द आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस आर मिक्स टुगेदर इन कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर जो होता है ये कॉपर का कंटेनर होता है, इसमें हम लोग मेजर करते हैं कैलो। तो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर इज नेग्लिजिबल। स्पेसिफिक हीट ऑफ द आइस 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, लेटेंट हीट ऑफ द आइस 80 कैलोरी पर ग्राम। अच्छा, ये वाटर इक्विवेलेंट भी एक आपका, इसमें वाटर इक्विवेलेंट ये भी ये चीज़ है, मतलब कोई भी ना कभी कभी मटेरियल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब किसी मटेरियल को हम लोग वाटर के फॉर्म में देखना चाहते हैं, जैसे वाटर में हीट लॉस और हीट गेन निकालना हमारा स्टैंडर्ड होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर क्या होता है आपका 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, राइट। तो कोई मतलब हीट के कॉन्टेक्स्ट में कोई बॉडी का कितना मास उसको वाटर से, कितना वाटर उस बॉडी के मास से, जैसे मान लीजिए बॉडी है mw इसका मास है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ, या mb मास है, sb क्या है बोलो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको अगर सेम अमाउंट ऑफ द हीट सर्टेन वाटर लेते हैं, ये mw, ठीक है, sw, और डेल्टा टी आपका सेम होना चाहिए, राइट। तो ये देखिए वाटर इक्विवेलेंट यही हुआ, mw mb sb डेल्टा टी इज इक्वल टू mw sw डेल्टा टी, तो ये गया। और mw इज इक्वल टू mb sb बाई sw, राइट। mw इज इक्वल टू mb sb बाई sw, तो ये हो गया आपका वाटर इक्विवेलेंट। मास ऑफ द बॉडी हियर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर, ऑलरेडी यू आर नोइंग इट, दिस इज द 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या होता है, एक्चुअली हम लोग देखें तो कोई सिस्टम पर अगर वर्क करते हैं जैसे ये, तो वर्क को हम लोग हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो W जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H होता है, लेकिन 100% कन्वर्ट नहीं होता है। W इज इक्वल टू JH होता है, इसको मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ द हीट बोला जाता है, MEH, मैकेनिकल इक्विवेलेंट। और J का जो वैल्यू होगा आपका 4.18 कैलोरी पर जूल, राइट। तो ये जो वैल्यू है आपको याद रखना है, J का जो वैल्यू है, W इज इक्वल टू JH है ना, तो J इज इक्वल टू 4.18 जूल पर कैलोरी, सॉरी 4.18 जूल पर कैलोरी, ठीक है। J इज इक्वल टू, ये ध्यान देना है, 4.18 जूल पर कैलोरी, ये W इज इक्वल टू JH, ये कन्वर्जन फैक्टर है, ठीक है। तो ये सब ध्यान देना हम लोग को। अब जैसे मान लो वो मैं डिस्कस कर रहा था एक वो प्रॉब्लम में था कि 5 ग्राम ऑफ द वाटर, ठीक है ना, ये वाटर है, ठीक है, और ये 5 ग्राम दिया हुआ है, और इसको हम लोग ये 30 डिग्री सेल्सियस पर रख रहे हैं 5 ग्राम, और इसको ना आइस जो है आपको 5 ग्राम आइस है, 5 ग्राम आइस वो -20 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों को मिक्स कर रहे हैं, तो फाइनल टेम्परेचर निकालना है। तो देखो आप 30 डिग्री सेल्सियस है
और 5 ग्राम है, और ये 5 ग्राम आइस है, -20 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको अगर देखा जाए तो 30 डिग्री सेल्सियस अगर हम इसको ले जाते हैं, या 5 ग्राम आइस को -20 से पहले ये कहाँ पर जाएगा, 0 पर जाएगा, फिर ये फ्यूज करेगा, ठीक है। तो पहले 30 डिग्री से 0 डिग्री पर देखता हूँ मैं कि ये कितना हो रहा है, मतलब 30 वाटर जो है, तो एम एस डेल्टा टी होगा तो 5 × 1 × 30 - 0, तो ये 150 कैलोरी हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, 150 कैलोरी। और उसके बाद ये वाटर आइस का देख लो, आइस तुम्हारा -20 to 0 जाएगा, तो इसमें तुम्हारा एम एस डेल्टा टी, तो ये तुम्हारा 5 × 0 1/2 × 20, 0 से 20, तो ये कितना 50 कैलोरी इसको चाहिए हीट, तो जाकर के ये मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। और इधर तुम्हारा 150 कैलोरी है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि तुमको इसमें ये, अच्छा ये 50 कैलोरी हो गया, तो इसका मतलब क्या हो कि वो मेल्ट कराएगा ये, क्योंकि 150 कैलोरी लूज कर रहा है, और ये तुम्हारा गेन कर रहा है। तो इसका मतलब कि ये कितना देख लो, मतलब dq = LDM, ठीक है, और L तुम्हारा 80 होता है, और 150 में तो 50 तुम्हारा यूज हो गया, ये वाला 50, तो बचा 100, तो 100 = ठीक है, ये L है 80 और ये DM, तो DM = 100 80, तो ये तुम्हारा 5/4 1.25, तो ये 1.25 मेल्ट हो रहा है। तो मतलब तुम्हारा क्या 5 ग्राम है ना, 5 ग्राम है, तो ये तो अभी आइस बच ही रहा है, तो इसका मतलब कि मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, राइट, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो आई होप आप ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से हीट का जो लेन देन हो रहा है, तो ये सब समझना हम लोग को, डियर स्टूडेंट्स। तो ये जो चीज़ है आपको, और भी जैसे कि मैंने बात किया था आपको मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, जैसे क्वेश्चन क्या दिया है कि बुलेट ऑफ द मास 10 ग्राम मूविंग विथ स्पीड 20 km/h 20 मीटर पर सेकेंड एंड हिट्स एंड द आइस ब्लॉक ऑफ द मास 990 ग्राम केप्ट ऑन द फ्रिक्शनलेस फ्लोर। मतलब ये F0 है यहाँ पर, और ये तुम्हारा बुलेट है, और बुलेट का जो मास दिया हुआ है वो 10 ग्राम है, राइट, 10 ग्राम है, और इसमें तुम्हारा जो ये क्या बोलते हैं, इसकी स्पीड दी हुई है ना 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और ये जो इसका ब्लॉक का 990 है, तो इसमें तुम्हें बताना हाउ मच आइस विल मेल्ट इफ 50% ऑफ द लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी गोज टू द आइस। मतलब ये 50% इसकी जो इसमें ये बुलेट एम्बेडेड हो रहा है, ठीक है। तो इसमें तुमको पहले तो देखना है कि कितना का लॉस हो रहा है, ठीक है, मतलब वेलोसिटी ऑफ द बुलेट प्लस आइस, बुलेट और आइस की जो वेलोसिटी होगी, तो ये हो जाएगा 10 ग्राम है आपका, तो 10 × इसको 10 ग्राम × 20, एंड ये 990 क्या ग्राम है ना, और 10 तो 1000 ग्राम, तो चलेगा, ये तो आपका ग्राम कट जाएगा, ठीक है। ये 990 क्या दिया है, ग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये ग्राम तो इसमें कट ही रहा है, तो ये हो गया, तो 0, ये 0, तो 2/10 तो 0.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें देख लॉस कितना हो गया, डेल्टा के कितना हो गया, तो 1/2, और ये आपका जो है 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम तो 0.01 × 20 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, देखो भाई इसमें थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, 20 का स्क्वायर, राइट, और माइनस तुम्हारा हो जाएगा 1/2 × जो दोनों का जो मास हो गया एक, तो 1 kg हो गया ना, 990 और 10, तो 1 × और फाइनली हमारा जो कितना है था 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर, राइट। तो ये सब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो वी गेट 1.98 जूल, 1.98 जूल, राइट। तो अब ये जो है तुमको देखना है भाई कि ये W = एक तरह से वर्क डन है, तो W = क्या होता है, जूल। तो तुमको अब ये निकालना है कि कितना, क्या बोलते हैं अपन, तो ये जूल हो गया ना, तो 1 कैलोरी में कितना होता है, 4.18 जूल होता है, तो जूल = 1/4.18 कैलोरी, राइट। तो 1.98 × 1/4.18 कैलोरी हो जाएगा।
तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो 0.24 कैलोरी, राइट। और तुमको निकालना है इसका जो है ये हीट रिसीव्ड बाय द आइस, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान देना है 1.98। तो इसमें जो है क्या एक क्वेश्चन में क्या था, हाउ मच आइस विल मेल्ट इफ 50% ऑफ द लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी गोज टू द आइस। तो हमने जो लॉस निकाला है 1/2 उसका 0.01, तो 50% ऑफ द क्या बोल रहा है लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी। तो ध्यान देना यार, इसमें जो लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी कितना है 1.98। तो अगर देखा जाए तो इसमें तो 1/2 लेंगे ना, तो 1/2 तो आपका कितना हो जाएगा 0.12 कैलोरी, राइट। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एम एल, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई एल होगा। तो तुम्हारा 0.12/80 जो भी आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, राइट। तो इस तरीके से हम लोग अभी जो आगे, ये तो मैं आज आपका सिंपल बेसिक फंडामेंटल चीज़ थोड़ा आपको रिकॉल करा रहा हूँ, ओके। फिर आगे क्या बात हम लोग करेंगे इसमें केटीजी वगैरह में, और भी इसमें थोड़ा प्रॉब्लम्स करेंगे, ओके। थैंक यू।